बिहार बौद्ध और जैन धर्मों की जन्मस्थली है और दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा भी यही है। और यहीं से सुजनी कढ़ाई की शुरुआत भी हुई। सुजनी की शुरुआत नवजातों के लिए पुरानी साड़ियों और धोतियों की कतरने और टुकड़े जोड़कर मुलायम कपड़े बनाने से हुई, जिन पर रंगीन धागों से कढ़ाई कर दी जाती थी। सुजनी शब्द ही सु यानी सुविधा और जनी यानी जन से बना है। वैसे अब सुजनी कढ़ाई बच्चों के कपड़ों और रजाइयों तक ही सीमित नहीं है। सुजनी की रंग बिरंगी कढ़ाई अब कुशन कवर्स, कुर्तों, साड़ियों, दुपट्टों और दूसरी चीजों की शोभा बढ़ाती है। कढ़ाई में देवी देवता, फूल और मोर से लेकर सूरज, बादल जैसी कई चीजें बनाई जाती हैं। सुजनी एक पारंपरिक दस्तकारी ही नहीं, इसके जरिए सामाजिक और सियासी संदेश भी दिए जाते हैं। ये कला बिहार की महिलाओं की आवाज भी बनी है और अब उनका एक अलग ढंग से सशक्तिकरण भी कर रही है। उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम ने पारंपरिक कला और शिल्प को संजोने और बढ़ावा देने में एक अहम भूमिका निभाई है। और अब सुजनी कढ़ाई की कुछ कारीगरों ने तो अपने सिलाई स्कूल भी खोल लिए हैं। इनमें से 2 भोजपुर जिले में आरा के गांव में अपनी बिरादरी को सशक्त कर रही हैं। पुराने हुनर नए ढंग से सिलाई हीरोज की नई पीढ़ी को सिखा रही हैं। हम 2007 से इसमें हैं। 2007 से जुड़े अनीता जी के साथ भोजपुर महिला कला के इनके बारे में, ये सब कला के बारे में हमको जानकारी नहीं था, बहुत शौक था हमको। बाकी से कोई गांव की महिला कुछ बनाती थी, कहीं अच्छा देखते थे तो हम सोचते थे कि हम भी बनाए, कैसे बनता है, नहीं बन, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे बनता है, कौन सिखाएगा हमको। ये जो जैसे ये थी कोरोना का आया ना, कोरोना उस समय हम लोग बैठे थे तो सोचा कि चलो मैडम बोली कि सुजनी पर कुछ काम कीजिए जाए, तो हम अपना करना स्टार्ट किए हम लोग। तो उसमें सुजनी के काम करते करते अभी पूरा हम लोग कुछ स्टॉल लगाते हैं, वहाँ भी सुजनी के हम आर्ट रखते हैं बिक्री के लिए, तो अच्छा सेलिंग हो रहा है। अभी सोच रहे और अच्छा मार्केट पकड़े हम लोग का। कोरोना काल के समय में जब हम लोग घर पर बैठे हुए थे, कोई काम वगैरह नहीं मिला, तो सब महिला हमारे साथ जो थी, सब हम लोग अपना में ग्रुप बनाए कि कोई काम हम लोग को करना चाहिए। जो बाहर थी महिला लोग अपना घर लोग आई। अब पहले से जो लोग भी जानता था थोड़ा बहुत सुजनी, जो हम लोग साधारण सुजनी बनाते थे, लेकिन उसमें हम लोग पहले आए बनाने के बाद सोचे कोई उसमें डिजाइन हम लोग निकाले। जो पुराना कपड़ा था घर में, पहले तो पुराना ही कपड़ा में सुजनी बनता था, तो हम लोग बनाए, तो हम लोग को कुछ अच्छा लगा, तो हम लोग सोचे कि इसको कुछ नए डिजाइन से बनाएं। बिहार में सुजनी कढ़ाई में नई जान फूंकने और सिखाने के पीछे उषा का इरादा ये भी है कि पुराने कपड़ों को अपसाइकिल करके उन्हें नया बनाया जाए, ताकि कपड़ों का कचरा घट सके। अनुमान है कि भारत में सालाना करीब 7,800 किलो टन कपड़े कचरे में फेंक दिए जाते हैं। सुजनी पुरानी साड़ियों और धोतियों को सिलकर
उन पर रंग बिरंगे धागों से कढ़ाई से शुरू हुई। इसलिए उषा सिलाई स्कूलों की कोशिश से हुई इस कला की बहाली न सिर्फ कपड़ों का कचरा कम कर रही है, बल्कि करीब 15 गाँव की महिलाओं का सशक्तिकरण भी कर रही है। इनमें बिहार के भोजपुर जिले का आरा भी शामिल है। ये मिसाल है आधुनिक समस्या की पुरानी तकनीक के जरिए हल निकालने की। सारा पुराने कपड़ा को यूज करते हैं, जो घर में जो हम लोग यूज करते हैं पुराना ही कपड़ा से यूज करते हैं। पर पोछना भी बनाते हैं उससे पौधान, और हम लोग घर में बच्चे लोग जो छोटा छोटा होता है उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं बना के। और जो हम लोग को शहर में मार्केट में जो आता है तो उस नए कपड़े में बनता है। जैसे हम लोग एक साइज के चारों पार्ट काटते हैं, उसके बाद ऊपर सेटिंग करते हैं, कांचा करते हैं। कांचा करने के बाद उस पर कढ़ाई करते हैं। कढ़ाई जब पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लोग उसमें कपड़ा पछा से लेयर देते हैं, दूसरा पचवा लेयर देते हैं। लेयर देने के बाद उसके बाद फिर पाइपिंग हम लोग हाथ से चढ़ाते हैं। 2021 में रीता ने कुशलता के कदम में उषा सिलाई स्कूल टीचर कुसुम देवी की कहानी देखी, जिससे उन्हें सुजनी कला सीखने की प्रेरणा मिली। उन्होंने कुसुम देवी से सुजनी सीखकर खुद को उषा सिलाई स्कूल टीचर और सुजनी की एक ट्रेनर के तौर पर स्थापित किया। सुजनी कढ़ाई सीख रही महिलाओं की भोजपुर महिला कला केंद्र मदद कर रहा है, जो एक गैर सरकारी संस्था है, और उषा सिलाई स्कूल के साथ जमीनी स्तर पर ये कार्यक्रम लागू कर रहा है। इन महिलाओं को उनके मुसीबत के दिनों में इन्होंने जो ट्रेनिंग दी, उसके बल पर कोविड महामारी के दौरान भी उनकी आमदनी होती रही। कोरोना काल जो भी हुआ था तो सभी लोग घर में बैठी हुई थी, तो हम लोग सोचे कि क्यों नहीं जो हमारा दादी नानी का जो पुराना परंपरा है, इस चीज़ को हम लोग बैठे बैठे इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो कैसे इसको और मॉडलाइज करके और अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बनाया जाए ताकि ये मार्केट में बिके और इसे काफ़ी अच्छी डिमांड हो, और हमारी जो महिलाएं हैं इसको बनाएं और काफ़ी सशक्त हो। सिलाई स्कूल टीचर रीता और गीता ने उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम के जरिए बहुत सी महिलाओं को कढ़ाई सिखाई है और एक पारंपरिक कला के जरिए महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाई है। बहुत अच्छे तरह से मदद की है उषा ने। हम लोग के बहुत अच्छा लगा कि उषा कंपनी से जुड़े हैं। हम लोग के कहीं भी जाते हैं तो हम लोग के नाम होता है। उषा कंपनी से आई है लोग, मैडम भी है जो उषा से ट्रेनिंग लिए हैं, आज हम लोग के भी ट्रेनिंग दे रही हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, गर्व की बात होता है कि हम लोग उषा से जुड़े हैं। सुजनी कढ़ाई को 2019 में यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। उषा सिलाई स्कूलों में अब नए छात्र नए नवेले और पेचीदा तरीके सीख रहे हैं, जिनसे सुजनी कढ़ाई का भविष्य उज्जवल लगता है। महत्वाकांक्षा की राह मुश्किल और चुनौती भरी होती है, लेकिन जिन लोगों का ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है वो उन्हें मौके में बदल देते हैं। ये रास्ता इन तंग गलियों से होकर एक बेहतर कल की तरफ ले जाता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के हवलबाग ब्लॉक के 10 गांव की महिलाएं रोजाना ये सफर करके उषा और मुरा के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचती हैं, जहां उन्हें सिलाई ही नहीं शिबोरी की कला भी सिखाई जाएगी, जिससे पुराने कपड़े नए बनाए जा सके। मुरा और उषा की मदद से बेकार कपड़े जो पहले फेंक दिए जाते थे, उनसे अब काम की चीजें बनाई जा रही हैं। ये हम लोग ने 30 लड़कियों के और महिलाओं के साथ शुरू किया था। बेसिक ट्रेनिंग 30 लोगों को दी गई थी, उसमें से 15 का सिलेक्शन हुआ जो अब आप देख रहे हैं एडवांस ट्रेनिंग से गुजर रही हैं और ये पैटर्न मेकिंग सीख रही हैं। वेस्ट में पूरा कलेक्टिव शुरुआत में वजीफा भी देता है। उषा 1 दशक से भी ज्यादा अरसे से भारतीय गांव के देहातों की महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए बढ़ावा दे रही है। सिलाई सीखकर और दूसरे लोगों को सिखाकर
उन्हें उद्यमी बनने की राह भी दिखाई गई है। अल्मोड़ा में मूरा कलेक्टिव के जरिए भी यही कोशिश की जा रही है और उनको एक अतिरिक्त हुनर सिखाया जा रहा है। शिबोरी सीखने से उनके सामान की क्वालिटी और मूल्य में बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। साथ ही बेकार चीजों का इस्तेमाल करने से कचरे में भी कमी आएगी। सबसे पहला कोलैबोरेशन हमारा उषा इंटरनेशनल के साथ हुआ है, जिसकी वजह से शायद हमने हिम्मत जुटाई है कि हम आगे बढ़ सकें इस पूरे प्रोजेक्ट में। उषा हमें मास्टर्स, जो इनके सोइंग एंड स्टिचिंग मास्टर हैं, पैटर्न मेकिंग मास्टर हैं, वो ट्रेनर्स के तौर पे दे रहे हैं। मूरा का शिबोरी में काफी लंबा अनुभव है, लेकिन उसकी गांव की महिलाओं तक पहुंच नहीं थी। यहाँ उषा का दूर दराज गाँव की महिलाओं के साथ काम करने का तजुर्बा काम आया। उषा ने इन महिलाओं की दिलचस्पियों, समझ और सलाहियतों को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर मॉड्यूल्स बनाए। हमें उषा में जुड़ने के बाद हमें महसूस हुआ कि हम यहाँ पर रह के एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि शहर के लोगों के साथ में गांव की महिलाओं को जोड़ना है काम के जरिए। तो हमें शहर में चलने वाला जो कटिंग और फिटिंग है वो हमें गांव की महिलाओं को सिखाना होगा। अगर गांव की महिला अगर वो कटिंग और स्टिचिंग सीख जाएगी, वो क्वालिटी सीख जाएगी, तो उनको शहर से जोड़ना और शहर से काम मिलना आसान हो जाएगा। औरतों को प्रशिक्षण केंद्रों तक लाना ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। करीब 125 महिलाओं ने ट्रेनिंग में रुचि दिखाई, लेकिन चुने जाने के बाद उनमें से आधी ही केंद्र में आई। परिवार की बंदिशों और सामाजिक दबावों की वजह से बहुत सी औरतें घर से बाहर नहीं निकली। इसके अलावा पहाड़ी इलाके में 5 किलोमीटर का पैदल सफर भी कोई आसान काम नहीं है। लेकिन कामना जो अपने पिता की दुकान पर चाय और समोसे बेचकर उनका हाथ बटाती हैं, उनके हौसले पस्त नहीं हुए। उषा और मूरा कंपनी से हमें बहुत सपोर्ट मिला है। हमें महीने के 2500 रुपये भी देती है, जिससे हम अपना महीने का खर्चा भी चला सकते हैं। और इससे हमें बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली हैं। हल्की फुल्की सिलाई तो हम पहले भी करते, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और आगे भी हमें बहुत सारे रोज़गार के अवसर, स्वरोजगार भी कर सकते हैं। श्वेता शादीशुदा है और उनकी 3 साल की एक बेटी है। खाना पकाने से लेकर सफाई, परिवार की देखभाल और मवेशियों को चारा देना सब उनके जिम्मे है। लेकिन वो भाग्यशाली रही कि जब उनको ये मौका मिला तो घर वालों ने उनका साथ दिया। अभी हम सिलेक्ट हो रखे हैं, तो अभी हमारा पैटर्न मेकिंग चल रहा है। उसके बाद आगे बढ़ने का मौका मिला है और उषा कंपनी को हम धन्यवाद कहेंगे। ऐसी व्यवस्था मतलब हमें रोजगार के लिए एक साधन मिला है। रेनू की 1.5 साल की एक बेटी है। जब उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की तो उन्हें पड़ोसियों के काफी ताने सुनने पड़े, लेकिन वो अपने इरादे पर डटी रही, जिसका उन्हें अब फायदा मिल रहा है। उषा कंपनी और मूरा कंपनी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जो आज तक हमें सीखना चाह रहे थे वो चीज़ हमें आगे सीखने को भी और देखने को भी मिली, जिससे हम कुछ अर्निंग कर सकते हैं और रोज़गार पा सकते हैं, घर परिवार की मदद कर सकते हैं और लोगों की भी मदद कर सकते हैं। जो सपना हमारा बचपन से था कि हम कुछ आगे कर दें और कुछ करके दिखाएं सबसे अलग, वो हमारा सपना पूरा होते हुए नज़र आ रहा है हमें। कामना, श्वेता और रेनू उन 10 लाख से भी ज्यादा महिलाओं का हिस्सा हैं जो उषा सिलाई स्कूलों में ट्रेनिंग पाकर वित्तीय रूप से स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और सशक्त बनी। इससे उनके जीवन में भारी बदलाव आया है, जिसका असर पूरे समुदाय पर पड़ेगा। क्योंकि जब एक महिला सशक्त होती है तो सिर्फ उसका परिवार ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के लोगों का भी सशक्तिकरण होता है। क्योंकि अगर ये धागा सही तरीके से नहीं पकड़ा कपड़े को, या टाइट नहीं हुआ, ज्यादा टाइट हो गया तो रंग नहीं आएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से हरे भरे धान के खेतों के बीच से होते हुए घंटे भर के बाद आता है उखरुल जिले का थोईथाओई गांव। गांव में ज्यादातर आदिवासियों की आबादी है और उनमें से ज्यादातर
दूर पहाड़ों के दामन में खेती करते हैं और कुछ लोग अपने छोटे कारोबार चलाते हैं। 36 साल की यूथिंगवा रोनरा सिमरे और उनके 47 साल के पति यशांग रोनरा सिमरे अपने रोजाना के खर्च की चर्चा कर रहे हैं। उनके 3 बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये परिवार पहले काफी परेशानियों का सामना कर रहा था। फिर सिमरे ने उषा सिलाई ट्रेनिंग की और फिर गांव में उषा सिलाई स्कूल की शाखा खोल ली। सिमरे की 2007 में शादी हुई। तब उनके पति टीचर की नौकरी करते थे, लेकिन 2016 में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। घर में कमाने वाले इकलौते सदस्य की भी जब नौकरी चली गई, तो सिमरे ने तय किया कि वो पारंपरिक कपड़े बनाकर और खेतों में काम करके वो कमाई करेंगी। जब उनके पति की सेहत कुछ सुधरी, तो उनके ससुर ने उनकी एक ऑटो रिक्शा खरीदने में मदद की। लेकिन इसके बावजूद परिवार के खर्चे पूरे नहीं पड़ रहे थे। तभी सिलाई स्कूल की ट्रेनिंग काम आई। आज सिमरे तुरपाई और सिलाई के अलावा अपने सिलाई स्कूल में ट्रेनिंग देकर तो कमाती ही है, साथ में बेकार कपड़ों से झोले वगैरह बनाकर भी उनकी आमदनी होती है। ये सब महामारी के दौरान शुरू हुआ, क्योंकि सिलाई स्कूल प्रोग्राम बेहतर ढंग से चल रहा था। जो कुछ भी वो सिल रही थी वह बिक रहा था और इस तरह से हमने पैसे कमाए। जब उनके पति चले जाते हैं तो सिमरे खाना पकाने और घर के दूसरे काम करने में जुट जाती हैं। सिमरे बहुत बड़े और गरीब परिवार से आती हैं। जब वो पारंपरिक मणिपुरी कपड़े बनाकर कमाने लगी, तो सिमरे को वहीं एक गैर सरकारी संस्था पीपल्स डेवलपमेंट सोसाइटी से उषा सिलाई स्कूल के बारे में पता लगा। वो 7 दिन के आवासीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुई और फिर कारोबार चलाने के गुर भी सीखे, जिसके बाद उन्होंने अपना उषा सिलाई स्कूल खोल लिया। घर के काम निपट जाने के बाद सिमरे बेकार कपड़ों से नया सामान बनाने वाला अपना कारोबार संभालती हैं। सिमरे ने अपने सिलाई स्कूल के आसपास के गांव के पुराने कपड़ों से झोले तैयार करने का मन बनाया और ये काम वो जून 2021 से कर रही हैं। पुराने कपड़े जमा करने और झोले सिलने के काम के लिए उन्होंने नजदीक के गांव की 2 महिलाओं को भी रखा है। मैं 2020 में उषा सिलाई स्कूल ट्रेनिंग भी है और अभी तो मेरा स्टूडेंट तो 22 और 3 तो अभी लर्निंग है ना मेरा पास। और अभी 1 मंथ में मेरा इनकम तो 10 to 15, 10 to 12 ऐसा चलता है। इसकी प्रक्रिया बहुत ही उन्नत है। इस तरह के कुछ केंद्र हैं जहां गांव वाले आकर अपने पुराने और बेकार कपड़े फेंक जाते हैं। सिमरे और उनकी टीम के लोग नियमित रूप से ये कपड़े आकर इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद कपड़ों को अलग अलग किस्म के कपड़े, रंग और लिबास के बल पर छांटा जाता है। फिर वो छांटे गए कपड़ों को धोकर उसकी इस्त्री करती हैं, जिसके बाद उनकी ड्राफ्टिंग, कटाई और सिलाई करके झोले बनाए जाते हैं। जब आसपास के बाजारों में इनका सामान बिकना शुरू हुआ, तो इन्होंने कपड़ों को जमा करने, छांटने और सिलने के लिए और महिलाओं को साथ में लिया। सिमरे इनको एक झोला पुराने कपड़े जमा करने के 30 रुपए देती हैं। रिसाइकलिंग ने सिमरे की जिंदगी बिल्कुल बदल दी है। मैं फ्रेंड को बुलाया। मैंने अपने दोस्तों को आश्वस्त किया कि पुराने कपड़ों को न फेंकें। हम एक विचार विकसित कर सकते हैं कि कैसे सबसे अच्छा उपयोग किया जाए और उन्हें नए उत्पादों में रिसाइकिल किया जाए। जल्द ही हमने कॉलोनियों में लोगों को समझाना शुरू किया और बेकार कपड़ों को रिसाइकलिंग के लिए इकट्ठा किया। From our villages, from different colonies, so we collect them and we start our stitching. महामारी के दौरान सिमरे को उषा सिलाई स्कूल की ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस के बारे में पता चला। उन्होंने क्लास में बैग्स की ड्राफ्टिंग और डिजाइनिंग के बारे में सीखा। अब वो पारंपरिक कपड़ा खुद बुनकर उसके झोले बनाती हैं। After I learned this stitching, they don't
support me. Oh, that's not a good idea. You have to work hard. मेरा बैग तो दिखाई दो, वो तो मेरा फ्रेंड्स तो इंटरेस्ट है, थोड़ा इंटरेस्ट है उसके लिए. some people I want to learn how to stitch, I want to learn how to draft. They come like that, so I started from that. सिमरे अब तक गांव की 15 औरतों को सिखा चुकी हैं। वो महीने के 500 रुपए लेती हैं और एक महीने में 8,000 से 12,000 रुपए कमा लेती हैं। वो कई महिलाओं के लिए आदर्श हैं। इस मुहिम से न सिर्फ सिमरे और उनकी छात्राओं की आमदनी में इजाफा हुआ है, बल्कि सिमरे अपने परिवार को बेहतर ढंग से संभाल पा रही हैं और अपने बच्चों को अच्छा खाना और शिक्षा देने में भी कामयाब रही हैं। पुराने कपड़ों से कारगर सामान बनाकर वो सबकी तारीफें भी बटोर रही हैं। Annually about 95%. लैंडफिल्स में जाने वाले लगभग 95% टेक्सटाइल वेस्ट का पुनर्प्रयोजन और पुनः उपयोग किया जा सकता है। हमारे सिलाई स्कूल्स और प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को सिखाया जाता है कि वे कैसे पुराने कपड़े का उपयोग करके नए प्रोडक्ट्स बना सकती हैं। As well as through new designs.